क्षितिज पर सूरज धुंधला पड़ता जा रहा था, लाल और नारंगी रंगों का एक अद्भुत मिश्रण बना रहा था। मीरा, एक साहसी युवा महिला, अपनी नाव पर खड़ी थी, हवा में नमक के स्वाद का आनंद ले रही थी। वह एक लंबे, अकेले सफर पे जा रही थी, एक द्वीप की तलाश में जो मानचित्रों पर मौजूद नहीं था। द्वीप के बारे में उसके दादा ने उसे बताया था, एक रहस्यमय जगह के बारे में किस्से सुनाए थे, जो शानदार खजाने और अकथनीय प्राणियों से भरा हुआ था। मीरा को हमेशा साहसिक कार्य पसंद थे और इस द्वीप की कहानी ने उसे आकर्षित किया था। अब सूरज के अस्त होने के साथ मीरा को दूर क्षितिज पर एक धुंधली रेखा दिखाई दी। एक रहस्यमय द्वीप मौजूद था। वह जानती थी कि वह खतरे में पड़ सकती है, लेकिन द्वीप के रहस्यों को जानने की लालसा ने उसे आगे बढ़ाया। नजदीक आने पर मीरा ने देखा कि द्वीप जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। जंगल घने और गहरे थे और पहाड़ों की चोटियां बादलों में छिपी हुई थी। द्वीप सुंदर था, लेकिन साथ ही साथ भयानक भी था। मीरा ने अपनी नाव को किनारे तक ले जाकर रस्सी बांधी। वह एक गहरी सांस ली और द्वीप के रहस्यों को उजागर करने के लिए जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल की गहरी छाया में मीरा चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ी। पेड़ों की घनी पत्तियों से छनती हुई चांद की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पक्षियों की दूर दूर तक की आवाजें और जंगल की हलचल ही सुनाई दे रही थी। मीरा को अजीब सा एहसास हो रहा था। मीरा जंगल में एक अज्ञात शक्ति महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो कुछ भी नहीं पाती है। उसे अपने दादा की बातें याद आईं, जो द्वीप पर होने वाले अजीब और रहस्यमय घटनाओं के बारे में उसे बताया करते थे। खतरनाक जीव, अदृश्य प्राणी और रहस्यमय घटनाएं, यह सब मीरा के दिमाग में घूम रहा था। हालांकि मीरा की उत्सुकता डर को दूर कर रही थी। वह द्वीप के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प था और वह जानती थी कि इस रास्ते पर उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन मीरा जंगल के भीतर और भी गहराई में चली गई। वह एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों पर पहुंच गई, जो जंगल के घोंसले में छिपी हुई थी। मंदिर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर एक अजीब ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था। मीरा मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक तेज रोशनी दिखाई दी। सामने एक प्राचीन ताबीज रखा हुआ था, जो चमकती हुई किरणों से घिरा हुआ था। ताबीज की चमक मीरा को सम्मोहित कर रही थी। ताबीज के पास जाने से मीरा के हाथ में एक अजीब सनसनी हुई। उसके हाथ में एक शक्ति का संचार हो रहा था, जैसे कि ताबीज उसे कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहती है। मीरा को महसूस हुआ कि वह इस ताबीज के साथ कुछ महत्वपूर्ण खोज कर सकती है। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए ताबीज को अपने पास रख लेती है। मीरा को पता है कि इस ताबीज के साथ सफर अभी शुरू हुआ है और आगे की राह कई रहस्यों से भरी हुई है। ताबीज को अपने पास रखने के बाद मीरा ने महसूस किया कि उसकी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। वह जंगल के हर छोटे बड़े बदलाव को महसूस कर पा रही थी और उसे लगा जैसे कोई उसे जंगल में मार्गदर्शन कर रहा है। ताबीज की मदद से मीरा ने प्राचीन मंदिर के अंदर कई गुप्त दरवाजे और सुरंगों की खोज की। वह मंदिर के अंदरूनी हिस्सों और द्वीप के इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। एक सुरंग के अंदर मीरा ने एक प्राचीन खजाने का भंडार देखा। चांदी और सोने के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और कीमती वस्तुएं इस खजाने में भरी हुई थी। मीरा को खजाना खोजने में खुशी हुई।
लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि यह खजाना सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं है। यह द्वीप के रहस्यों के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग था। ताबीज के संकेतों के अनुसार मीरा ने खजाने के बीच एक गुप्त कक्ष की खोज की। उस कक्ष में एक प्राचीन यंत्र था जो द्वीप के इतिहास और उसके रहस्यों का खुलासा कर सकता था। मीरा ने यंत्र को चालू किया और एक रहस्यमय प्रकाश निकला। प्रकाश ने एक प्राचीन नक्शा प्रदर्शित किया जो द्वीप के विभिन्न स्थानों और उनके रहस्यों को दर्शाता था। मीरा को पता चला कि द्वीप पर कई प्राचीन शक्तियां मौजूद हैं और ये शक्तियां द्वीप के इतिहास और उसके रहस्यों से जुड़ी हुई है।